इंसर्ट में टेबल के बारे में बता रहे थे, किस तरह से डिजाइनिंग किया जाता है। तो यहाँ पे डिजाइनिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन डिजाइन एवं लेआउट का जग जा रहा है। तो डिजाइन एवं लेआउट का जो ये ऑप्शन आता है, तो जब हम लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके रखेंगे, टेबल को सेलेक्ट करके रखेंगे, तभी ये डिजाइन और लेआउट का ऑप्शन आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, बाहर में जब क्लिक करते हैं तो व्यू मेन्यू के बाद यहाँ पे कोई टैब नहीं है, तब हम लोग इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं डिजाइन पे, और डिजाइन को इस तरह से सजाते हैं जो आपके इच्छा पे डिपेंड पड़ता है। तो चलिए इस पे हम इस तरह से सजा लिए हैं, या रो कॉलम जो भी लेना है आप ले सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं। तो हम कलर में ले रहे हैं तो इस तरह से ले लिया है। अब हम लोग फिर जाएंगे इंसर्ट पे और इसको बढ़ाएंगे। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे जब कर्सर को नीचे में रखते हैं अब फिर टेबल लेंगे तो फिर टेबल का ऑप्शन जगा ही नहीं। क्यों नहीं जगा? क्योंकि यहाँ पे जब इंसर्ट करते हैं तो पहले से टेबल है, ये कह रहा है या तो इसी को बढ़ाइए या नहीं तो अलग से इंक्रीज कीजिए। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किए तो यहाँ पे फिर दे दिया। तो हम लोग को करना क्या है, जैसे इसको हटाते हैं कंट्रोल ए करते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम होगा क्या, जिस तरह से यहाँ पे देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे यहाँ तक ही आता है। तो कहने का मतलब हुआ ये लिमिटेड वो ग्राफ में बॉक्स में डाला हुआ है, ये लिमिट से ज़्यादा लाना है तो किस तरह से हम इसको लाएंगे। तो इसके लिए भी इजी तरीका है, आप लोग इसको हटा दीजिए, फिर से देखिए इंसर्ट में जाना है, क्या बोले टेबल को लाना है। कोई भी चीज को लाएंगे तो इंसर्ट में जाना ही पड़ेगा, या पिक्चर को लाना है, क्लिप आर्ट को लाना है, लाने वाला चीज को इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट पे जाना है। और यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट टैब है, तो जैसे टेबल है यहाँ पे इंसर्ट टेबल है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कॉलम का है 5 है और यहाँ पे रो कितना है 2 है। तो हम लोग को जैसे कॉलम लेना है 10 और रो लेना है 5, तो यहाँ पे रो कॉलम लिख के भी ला सकते हैं। और जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा जैसे लिखे हैं उस तरह से आपको सज गया। तो ये आप लोग करना क्या है, आप लोग को जितना का जरूरत होगा रो कॉलम का उसमें इंसर्ट में जाना है, उसके बाद इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर देना है और जितना लेना है, जैसे आपको कॉलम लेना है 25 तो 25 लिख दीजिए और उसके बाद टैब मारिएगा तो आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, टैब मारिएगा आगे बढ़िएगा और यहाँ पे देखिएगा टैब माध्यम से टैब को मारे तो आगे तो बढ़े, लेकिन टू सेलेक्ट भी है, टू सेलेक्ट है तो इसमें हम करेंगे क्या, 15 ले लेते हैं और जैसे ही इंटर मारेंगे तो ये आपका इस तरह से अटेंडेंस शीट की तरह बन जाएगा। अब इसको सजाना है, जितना आपको लेना है तो सजाने के लिए डिजाइन फॉर्मेट आ गया है, इसको आप लोग ऐसे करके डिजाइन कर लीजिएगा तो डिजाइन भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इंसर्ट के माध्यम से टेबल को ला सकते हैं। अब आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, कभी कभी मार्कशीट बनाइएगा तो आपको करना क्या है, टेबल इस तरह से ले लीजिएगा और यहाँ तक ले लिए, इतना ही जरूरी हुआ, आपको इतना ही हो गया और इसको थोड़ा बड़ा कर दिए। यहाँ पे देखिएगा कर्सर को जब रखते हैं तो इसको बड़ा करना है तो कोना में रखिएगा, ऐसे पकड़ के खींचिएगा तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो गया। अब होता क्या है, यहाँ पे तो आप यहाँ पे बीच में रख के ऐसे कर दीजिएगा, सीरियल नंबर लिखने के लिए छोटा हो गया। आपको होगा क्या, यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दीजिएगा, यहाँ पे SL नंबर लिख दीजिएगा, सीरियल नंबर लिखे, यहाँ पे क्या होगा रोल नंबर भी लिखना है और रोल कोड भी लिखना है, या कोई भी नेम भी लिखना है, या 2 पार्ट में लिखना है। तो अब इसके बीच में हमको सिर्फ इतना ही रो कॉलम, ये जो कॉलम है, ये जो सेल है, इसको हमको 2 भाग में करना है। इस सेल को कितना भाग में करना है, 2 भाग में। अब बाद बाकी इस सब को हमको 2 भाग में नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वाले को 2 भाग में करना है, इसको भी 2 भाग में करना है, इसको भी 2 भाग में करना है। तो करेंगे कैसे, तो इसको क्या करना है, आप लोग क्या कीजिएगा, इंसर्ट पर जाइएगा और टेबल में जाइएगा और यहाँ पे देखिएगा पेंसिल का सिंबल बना हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ड्रॉ टेबल पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से पेंसिल का सिंबल बन जाएगा। इससे क्या होगा, जैसे यहाँ पे 2 भाग में बांटना है, ऐसे पेंसिल पर रखिए, ऐसे नीचे की ओर खींच दीजिए तो 2 भाग में आपका बन गया। ठीक है,
और यहाँ पे देखेंगे जैसे ही यहाँ भी क्लिक करेंगे ऐसे करके नीचे कर देंगे, ये भी 2 भाग में बट गया। और यहाँ पे भी 2 भाग में बांटना है तो इसको भी 2 भाग में आप बांट दीजिएगा। तो देखिए 2-2 भाग में बट गया। अब आप क्वेश्चन कीजिएगा सर इसको तो हम 2 भाग में बांट दिए, हम चाहते हैं इसके ऊपर भी लिखे, इसके नीचे भी लिखे और इसको भी, तो आप उसी तरह से इधर खींचिएगा, 2 भाग में ये भी बट जाएगा। आपको जरूरत हो जाएगा यहाँ पे ऊपर नीचे 2 भाग में बांटना है तो यहाँ भी हो जाएगा। ये आपके इच्छा पे डिपेंड पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। आपको लगता है यहाँ से लेकर के यहाँ से फिर मैनुअली बांटना है तो यहाँ भी आप बांट सकते हैं इस तरह से। इसको कहने का मतलब हुआ जहां तक आप बांटना चाहते हैं उसको बांट सकते हैं। बांट रहे तो आप जिस तरह से इसको डिजाइनिंग कीजिएगा उस तरह से बांट सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे लिखेंगे, डबल क्लिक कीजिएगा, कर्सर आ जाएगा, अब सब में लिखाएगा। जैसे इसमें भी लिखिए और इसमें भी लिखिए, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, सब में आपको बारी बारी से लिखाएगा। तो ये क्या होगा, आपको जैसे आप जिस तरह से रो कॉलम को बांटिएगा उस तरह से आ जाएगा। यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चाहते हैं, आप लोग को दिमाग में आ गया, हम टैब के माध्यम से यानी कि इस कॉलम रो को बढ़ाना है, कॉलम को बढ़ाना है, तो लास्ट में कर्सर को रखिए और टैब की का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करेंगे, टैब। तो टैब को दबा के रखिएगा, जितना टैब मारिएगा उतना आपको रो कॉलम देते जाएगा। तो इस तरह से कॉलम का यूज आप कर सकते हैं मार्कशीट बनाने में, या कोई भी वर्ड से रिलेटेड या आप फॉर्मेट बनाते हैं उसमें आपको काम देखने को मिल जाएगा। तो किस तरह से आप मार्कशीट का डिजाइन करेंगे वो भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं पिक्चर लगाने के लिए सीखते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं ये बना दे इस तरह से, यहाँ पे कोना में पिक्चर लगावे। तो चलिए इसको हम पहले मर्ज कर लेते हैं, सेल को मर्ज करते हैं। तो मर्ज कैसे करेंगे, मर्ज का मतलब होता है कोई भी सेल को मिला देना। मर्ज का मतलब क्या होता है, कोई भी सेल को मिला देना। तो मिलाएंगे किस तरह से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इतना को सेलेक्ट किए और मर्ज कर देंगे। तो मर्ज करने के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आसान तरीका है, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑप्शन देखिए मर्ज सेल है, मर्ज सेल कर दीजिए। ये हो गया। इसको क्या कीजिए, हटा दीजिए। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर दिए। फोटो के डिजाइन में हम लोग करना चाहते हैं तो देखिए इस तरह से फोटो के डिजाइन में कर लिए। अब होता क्या है, इसको जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं फोटो के फॉर्मेट में आया तो इसको इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट पिक्चर को इंसर्ट करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे इंसर्ट मीन्स क्या होता है, लाना। तो यहाँ पे पिक्चर पर जब क्लिक करेंगे तो जो भी पिक्चर आपको लाना है उसको लाइए। और जैसे यहाँ पे हम एक पिक्चर ले लेते हैं, पिक्चर लिए, देखिए इतना बड़ा पिक्चर लिए तो इतना बड़ा आ गया, ठीक है। तो इसको छोटा करेंगे तो ये सही तरीका नहीं हुआ। पिक्चर तो लाए लेकिन इसको छोटा करना, एडजस्ट करना आपके लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सेटिंग करना बहुत दिक्कत होता है। इसका ट्रिक देखिए किस तरह से इस फोटो को इसमें हम कैसे फिल कर दे रहे हैं उसको देख लेते हैं। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये हट गया, डिलीट कर दिए हैं। इंसर्ट में जाना है, ये पिक्चर होता है नॉर्मली हम पेज में इंसर्ट करते हैं उसके लिए। इस पे पिक्चर लाएंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लाने के लिए भी सीख लिए, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमको पिक्चर आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है नहीं आएगा, आ गया। लेकिन हमको ये क्या कर रहा है, ये जगह को ही बड़ा कर दे रहा है, हमको जगह बड़ा नहीं करना है। तो हम लोग जाएंगे इंसर्ट में, एक यहाँ पे शेप ऑप्शन में जाके एक शेप ले लेंगे। तो शेप जैसे लेंगे तो चौखुट वाला आप शेप ले लीजिएगा और यहाँ पे शेप को फिल कर दीजिएगा, ऐसे करके फिल कर दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, शेप को फिल कर दिए। इसमें आप चाहिएगा बॉर्डर लगाने के लिए तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं, आपके इच्छा पे डिपेंड पड़ता है। बॉर्डर लगा दीजिए, रेड वाला लगाना है, ब्लू वाला। अब देखिए यहाँ पे ये जो शेप बना तो शेप पर हम लोग क्लिक करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे टेबल पर क्लिक करते हैं तो डिजाइन आता है, उसी तरह शेप पर जब क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट ऑप्शन आता है। फॉर्मेट पे जाना है, कहाँ जाना है, फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ पे शेप फिल, यानी कि शेप के अंदर में हम पिक्चर डालेंगे तो शेप के अंदर फिल होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो शेप फिल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से चार्ट आ जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा पिक्चर ऑप्शन है, इससे हमको पिक्चर लेना है, बल्कि यहाँ से नहीं लेना है। यहाँ से नहीं लेकर के फॉर्मेट पे जाएंगे
और यहाँ पे सेव फिल पर क्लिक करेंगे, पिक्चर पर क्लिक करेंगे, तब पिक्चर वही पिक्चर को हम सेलेक्ट करेंगे तो देखिए हमको एडजस्ट करना ही नहीं पड़ा, आपको हो गया पिक्चर आ गया। तो इस तरह से पिक्चर को इंसर्ट कर लेंगे और इससे क्या होगा, आपको बदलना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं, बॉर्डर को बदलना चाहते हैं तो फॉर्मेट में है ही, हम बॉर्डर तो यहाँ से दे सकते हैं, बॉर्डर जहाँ से देना है, लेकिन बॉर्डर लगाइएगा तो पहले ही लगा दीजिएगा, नहीं तो बॉर्डर आपका हट जाएगा। तब आप लोग सेव फिल कीजिएगा, फिर पिक्चर में जाना है और पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से फिल हो जाएगा, तो बॉर्डर भी रह गया और पिक्चर भी आ गया। इस तरह से आप लोग इसको काम कर सकते हैं। फिर इंसर्ट में जाते हैं और देखते हैं, अब यहाँ पे शेप के बारे में तो समझ लिए किस तरह से शेप में फोटो को डिजाइन करके ला सकते हैं। इसको बदलना है तो फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, फॉर्मेट में जाइए और यहाँ से शेप फिल कीजिएगा। टेक्स्ट फिल नहीं करना है, यहाँ पे देखिएगा टेक्स्ट फिल वगैरह सब रहेगा, तो टेक्स्ट का भी करने के लिए रहता है, तो टेक्स्ट फिल नहीं करके हम लोग को शेप फिल में जाके पिक्चर को लेना होता है, ये भी समझ लिए हैं। अब हम लोग इंसर्ट में जाते हैं, इस सबको हटाते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, डिलीट मार देते हैं तो आपका टोटल डिलीट हो जाएगा। फिर इंसर्ट में जाते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्लिप आर्ट के बारे में। क्लिप आर्ट होता क्या है, तो क्लिप आर्ट पर जब क्लिक करेंगे तो ये बना हुआ पिक्चर को आप ला सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे क्लिप आर्ट के माध्यम से ये बॉक्स दे दिया, इस बॉक्स को खाली कर दीजिएगा, यदि कोई चीज लिखा हुआ रहेगा तो गो पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगो सेट करके ऐड करके रखे हुए हैं, तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो लोगो यहाँ पे आ गया। तो ये पिक्चर को जब इसमें सेट कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा और इसको जहां भी रखना है उसको वहां सेट कर सकते हैं। देखिएगा ये घसक नहीं रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे रेप टेक्स्ट में जाके टाइट कर दीजिएगा, तब इसको आगे पीछे कीजिएगा तो ये जहां पे सेट कीजिएगा उसके अनुसार सेट हो जाएगा, ये भी समझ लिए। और यहाँ पे देखिएगा ढेर सारे डिजाइन है, जिस पे भी क्लिक कीजिएगा वो पिक्चर आपको यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आप लीजिएगा, आ जाएगा। इसको छोटा बड़ा कीजिए, जो भी पिक्चर आपको लेना है, बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, जैसे बड़ा कर दिए, बड़ा करके यहाँ पे ये भी पिक्चर है, इसको क्या करना है, इसको साइड कर देंगे। इसको देखिए ये भी आपको घसक नहीं रहा है, तो फॉर्मेट में जाइए, रेप टेक्स्ट में जाइए, टाइट कर दीजिएगा, फिर ये आपको छोटा बड़ा करके आप आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए आ गया। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। ये भी समझ लिए किस तरह से इंसर्ट में क्लिप आर्ट का क्या काम किया जाता है। क्लिप आर्ट के द्वारा और ढेर सारे डिजाइन भी आप दे सकते हैं, इसको पेज को में कवर भी लगा सकते हैं। अब कहिएगा किस तरह से, इसमें ढेर सारे डिजाइन है, आप लोग ले लीजिएगा। देखिए किस तरह से ये आकृति आ गया, लीजिए आ गया, इसको डिलीट मार दीजिए, ये भी आ गया, इसको डिलीट मारिए, ये भी आ गया, तो आ गया। अब इसमें बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर भी बना सकते हैं, इसमें जितना भी शेप है आप लेके डिजाइन वगैरह सब कर सकते हैं। तो देखिएगा इस तरह से ग्राफ वगैरह सब जो डिजाइन किया जाता है तो इस तरह से ले करके और इसको किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, इसका डिजाइन वगैरह सब बदलेंगे तो बदल भी सकते हैं, कलर वगैरह सब यहाँ से कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे बॉर्डर बनाने के लिए नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा ढेर सारे बॉर्डर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का बॉर्डर लीजिए और यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, छोटा बड़ा कर लीजिए और यहाँ पे बॉर्डर इसके माध्यम से बॉर्डर बना लीजिए। इसको टाइट कर लीजिएगा, बिना टाइट का नहीं होगा, टाइट कीजिएगा। इसको बॉर्डर को ऐसे सेट कर दीजिए और यहाँ पे कंट्रोल डी कर दीजिए, डुप्लीकेट हो जाएगा, नीचे कीजिए, फिर नीचे करके फिर ये बॉर्डर लग गया, फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाएगा, इसको लीजिए, फिर इसको घुमा दीजिए। जैसे भी सेट करना चाहते हैं वैसे आप सेट कर सकते हैं। किसके माध्यम से, इंसर्ट के माध्यम से। अब हम लोग चलते हैं शेप को, शेप से क्या क्या काम करते हैं। तो शेप से ढेर सारे काम कर सकते हैं और इसको किस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा शेप लेते हैं और पेज कवर बनाना, आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप उसका भी डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे लीजिए, फॉर्मेट ऑप्शन आएगा, फॉर्मेट ऑप्शन के बाद यहाँ पे देखिएगा इस तरह से डिजाइनिंग हो गया। फिर आपको इंसर्ट में जाना है, शेप लीजिए, इस तरह से शेप ले लीजिए, फिर इस तरह का शेप लेकर के इसमें ऐसे डिजाइनिंग कर दीजिए। इसमें भी कोई फॉर्मेट में जाके फिर कोई कलर फिल कर दीजिए, जो आपको इच्छा होता है वो फिल कर दीजिए। ये फिल कीजिएगा, इस तरह से आ जाएगा। फिर इंसर्ट कीजिए, वर्ड टेक्स्ट लीजिए,
या वर्ड आर्ट लीजिए। यहाँ पे इतना मोटा आ जाएगा तो इसको पतला करने के लिए होम मेन्यू पे जाइए और क्लियर फॉर्मेटिंग पिछले क्लास में बता चुके हैं आप लोग को, तो इस पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कीजिएगा तो नॉर्मल टेक्स्ट बन जाएगा। और इसको टेक्स्ट को ऐसे करके लिख दीजिए, हेडिंग वगैरह सब दे सकते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग दीजिए, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे लिख दीजिए BCSTINDIA, इंडिया लिखिए। उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, कंट्रोल यू कर देंगे, अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल ई कर देंगे, सेंटर हो जाएगा। कंट्रोल देखिए शॉर्टकट कमांड रहेगा तो तुरंत बन जाएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी कर दीजिए। इस तरह से हो गया। कलर चेंज करना है तो आप कलर को चेंज भी कर सकते हैं। इसका देखिए कवर का, या नहीं तो यहाँ से होम में जाएंगे, यहाँ से कलर को चेंज कर देंगे। ठीक है, कलर चेंज कर देंगे, यहाँ से कलर चेंज हो गया। अब इसी का हम लोग डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल प्लस डी कर देंगे, डुप्लीकेट हो गया। फिर नीचे की ओर लेंगे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसमें टेक्स्ट पर क्लिक करके इसे खींचिएगा। ठीक है, इसमें बड़ा है तो फिर होम में जाइएगा, क्लियर फॉर्मेटिंग कर दीजिएगा, फिर छोटा हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे इसको भी छोटा करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, नेम लिखेंगे, NAA ऐसे लिखिएगा, NAME नेम। इसको इस तरह से डिजाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे स्पेस, फिर इंटर मारिए, फिर इसको खारी बढ़ा लीजिए और यहाँ से बड़ा कर लीजिए। जितना लिखना है इंटर दे दे के आप लिखिए, DOB डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, ऐसे मारिए, फिर टैब मार दीजिए। ठीक है, फिर इंटर मारिए। इस तरह से आप लोग आईडी वगैरह सबका डिजाइन कर सकते हैं और कंट्रोल P के माध्यम से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे शेप के माध्यम से और ढेर सारे चीज है और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे। और इससे आगे वीडियोज को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पार्ट वाइज पार्ट आप लोग पढ़ते जाइए, समझते जाइए, कभी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में और बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।